जय हिंद साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। उदयपुर मिनी क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। चतुश्रेणी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चलते हैं क्लास सेशन की तरफ। आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन सी को लॉक करो। क्या करो? ऑप्शन सी को लॉक करो आप। ऑप्शन सी को लॉक करो। चलो अगला क्वेश्चन। तब तक इसकी व्याख्या देख लो एक बार। व्याख्या, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग है। कितना है? 61.11% क्या है? भाग है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौगोलिक है, यानी कि क्षेत्रफल तो अधिक है और जनसंख्या क्या है? बहुत कम है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कितना क्षेत्रफल मरुस्थलीय है? यानी कि राजस्थान का कितना क्षेत्रफल क्या है? मरुस्थलीय। लगभग 2/3, लगभग आधा, लगभग 1/4 या फिर लगभग 1/3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग 2/3 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। लगभग क्या है? राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्रफल मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना होगा? 23, 61, 9 या फिर 37। क्या हो जाएगा? 23% हो जाएगा। कितना? 23% हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप क्या करोगे? लॉक करो। आगे देखो इसकी व्याख्या। देखो इसकी। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के 23% भाग विस्तृत है। यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौगोलिक प्रदेश है। देखो राजस्थान का मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रख लेना, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भौगोलिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ? देखो वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में पश्चिमी मरुस्थलीय फैला हुआ है? तो क्या करोगे आप? पश्चिमी मरुस्थलीय फैला हुआ तो
16 जिलों में, कितने? 16 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन आप सी को लॉक करोगे। अब देखो कौन कौन से जिले हैं 16, वो देखो 16 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, लोधी, बालोतरा, पश्चिमी ब्यावर, पाली, जालौर, नागौर, डिडवाना, कुशामन। ठीक है, डिडवाना कुशामन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी या फिर उपयोग सभी। हाँ तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका भूमिगत जल पट्टी। क्या हो जाएगा? भूमिगत जल पट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक करो। देखो इसकी व्याख्या देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक जुरेलिक टायसिक कल की अवसादी सालों से निर्मित भूमिगत मीठे पानी की जलधारा है, जिसे भूमिगत जल पट्टी या फिर आप लाठी सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ है ये लाठी सीरीज? जैसलमेर पोखरण। कहाँ है? जैसलमेर पोखरण, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने भूभाग पर है? मतलब जेलपरी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने भूभाग पर है? तो क्या हो जाएगा? 7.1, 7.4, 9.1, 13.2%। अब क्या हो जाएगा इसका? तो 9.1% हो जाएगा। 9.1% हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप क्या करोगे? लॉक करोगे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो इसकी व्याख्या देखो। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 9% भाग पर विस्तृत है। इसकी इस विभाग पर लगभग 10% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती। कितना? 10% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। तो 9% तो अरावली पर्वतमाला का क्या है? लगभग कुल भाग है, और 10% क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। पशु परिषद 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो। राजस्थान के निम्नलिखित भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन देख लो। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। डी को लॉक करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तब तक इसकी व्याख्या देख लो। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थलीय महोत्सव आयोजित करता है? पशु परिसर 2024 में पूछा हुआ। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर पोखरण। देखो जोधपुर भी जिला है, जैसलमेर भी जिला है, बाड़मेर भी जिला है, लेकिन पोखरण जिला नहीं है। पोखरण जिला नहीं है, ये स्थान का नाम है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बचे अब तीन ऑप्शन बचे। तो क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप बताओगे कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर में। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर में। ऑप्शन बी को आप लॉक करो। आगे देखो। देखो इसकी व्याख्या। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रतिवर्ष मरुस्थलीय
उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश प्राचीनतम है? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश क्या है? प्राचीनतम है। रेगिस्तान प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और मालवा प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन सी को लॉक करो। व्याख्या देख लो इसकी। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का प्राचीनतम अंचल है। ठीक है, प्राचीनतम। अगला देखो क्वेश्चन। जैसलमेर जिले में किस प्रकार के बालू का स्फुट पाए जाते हैं? बरखान, चंद्रका, तारेनुमा या फिर अनुदैर्य। क्या हो जाएगा? अनुदैर्य हो जाएगा। जैसलमेर में कौन से प्रकार के बालू पाए जाते हैं? तो अनुदैर्य। ऑप्शन डी को आप लॉक करो। ठीक है, ये देख लो आप, अनुदैर्य प्रकार के स्फुट पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण किस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से वृक्ष की पहचान कीजिए। 2024 परिसर में आया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, खेर, खेजड़ी, थोर, बबुल। तो क्या हो जाएगा इसका? खेजड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेजड़ी। ऑप्शन बी को आप लॉक करो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? अधिकतम बारिश होती है राजस्थान के कौन से भाग में, ये आपको बताना है। तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो किस भाग में राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम वर्षा होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, दक्षिण राजस्थान में। चलो, हाँ, राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिकतम बारिश होती है, वर्षा होती है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी संचला, एक मिनट ना, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी है जो तालाब के रूप में पाई जाती है? तो बेरी, नाड़ी, खड़ीन, झील। क्या है? तालाब के रूप में किसे माना जाता है? या फिर बेरी को माना जाता है, नाड़ी को माना जाता है, या फिर खड़ीन को माना जाता है, या फिर झील को माना जाता है। ऑप्शन तेरे का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो खड़ीन। किसको? खड़ीन को। देखो भाई, खड़ीन को तालाब के रूप में भी माना जाता है। किसे? तालाब। ठीक है, तालाब के रूप में भी माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी को आप लॉक करोगे। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, तब तक देखो, इसकी व्याख्या देख लो एक बार। व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्याख्या नहीं देखोगे तो मतलब ही नहीं कि पढ़ाई करने में। व्याख्या में खदान तालाब का छोटा रूप है। क्या है? खदान तालाब का छोटा रूप है, यानी कि खदान नहीं हो पाएगा, यहाँ खड़ीन हो जाएगा, है ना। खड़ीन क्या हो जाएगा? इसकी जगह खड़ीन करो। खड़ीन, खदान नहीं, खड़ीन। खड़ीन। ठीक है, खड़ीन। खड़ीन तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक खड़ीन
उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है। खड़ीन जो सर्वाधिक है, जो कहाँ पाई जाती है, उत्तरी रेगिस्तान में, सॉरी उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, खड़ीन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो ना, थोड़ा स्पीड से। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। विशेषताओं की पहचान करनी है अरावली क्षेत्र की, कैसे करोगे आप देखो। अरावली पर्वत को आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। भाई कहा जाता है क्या, बताओ। आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है क्या। आगे देखो, इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। क्या बढ़ती है क्या। अगला पॉइंट देखो, गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ये तो सही बात है। ठीक है, उसके बाद आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका देखो, इसका देखो, एक तो हो जाएगा आपका अ, ब और डी भी हो जाएगा, लेकिन सी नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर बढ़ता है, ये तो गलत बात है ना। हाँ, तो इसका आप क्या करोगे, ए बी और डी तीनों करोगे। ठीक है, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। इस आड़ा वाला पहाड़ भी कहता है, इसे आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है, 1722 किलोमीटर। चलो आगे। राजस्थान के मरुस्थल में पाया जाने वाला अर्ध चंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। बरखान, चम, रण या फिर खड़ीन कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है। बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरखान। ऑप्शन ए को लॉक करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, देख लो। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। CORO में पूछा हुआ, थार का गड़ा किसे कहा जाता है। चंदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है चंदन नलकूप। ठीक है, थार का गड़ा चंदन नलकूप को कहा जाता है, जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ऊपर माल क्या है, उदयपुर का बोरार का पठार, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग, फिर अबूखंड का पठारी। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़ भीलवाड़ा उच्चतम मध्य पठार जो है सी, उसको लॉक करो, फटाफट करो ना। अगला देखो, चित्तौड़ भीलवाड़ा के मध्य उच्च पठार भाग को ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, गुरु शिखर की लंबाई कितनी है। तो गुरु शिखर की लंबाई है 1722 किलोमीटर। ऑप्शन डी को लॉक करो। अगला देखो, इसकी व्याख्या देखो। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर, यानी 1722, या फिर आप कह सकते हो 1722 किलोमीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखो। CET 2023 में पूछा हुआ, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। कुमलगढ़, नाग पहाड़, शेर या फिर अचलगढ़। तो दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बताओ। क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेर। ऑप्शन सी को लॉक करो। आगे देखो, कुछ चोटियां देख लो फटाक। अरावली की दूसरी चोटी हो जाएगी शेर
ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 15,1594 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 1597 मीटर। देख लो अब चोटियाँ हैं। गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर। शहर सिरोही में है 1597 मीटर। देलवाड़ा सिरोही में है 1442 मीटर। जरगा कहाँ है? उदयपुर में है, तो 1431 मीटर। ठीक है, आगे देखो। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। बहरूच अलवर में है 792 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चोटियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में हाड़ौती का पठार है, पठार नहीं है, यहाँ क्या है? पठार। आप तो कर लेना पठार। क्या करोगे? पठार। ठीक है, हाड़ौती का पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? हाड़ौती का, राजस्थान का, बताओ। तो क्या हो जाएगा? 6.90% हो जाएगा। तो आप ऑप्शन डी को क्या करोगे? लॉक करोगे। आगे देखो। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, यहाँ 6.89% भूभाग पर विस्तृत है। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में क्या हुआ? फैला हुआ है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। बर्षशान या फिर बरखान, सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ। रेत के टीले, डेल्टा या पहाड़ियाँ या फिर झील, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रेत के टीले। ऑप्शन ए को क्या करो? आप लॉक करो। चलो अगला क्वेश्चन। बरखान पश्चिमी रेगिस्तान में रेत के टीलों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 22। हाँ, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, CET 2023 में पूछा हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या फिर शिखर। तो ये कहाँ हो जाएगा? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ हो जाएगा? 22वें का क्या आंसर हो जाएगा? 22वें का आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखो, इसकी व्याख्या देखो। जैसलमेर में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, जिसमें स्थित अकाल काश जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी है? 18 करोड़ वर्ष मानी जाती है। 18 करोड़ तक ये जीवित रहते हैं, ऐसे इनका मानना है। अगला चलो 23वां क्वेश्चन देखो। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 मीटर, 550 मीटर, 680 मीटर, 650 मीटर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 550 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप क्या करोगे? लॉक करो। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 मीटर है, जो खेड़ बर्मा होना चाहिए, तो खेड़ी भी हो गया है ना। देखो, खेड़ बर्मा से, ठीक है, यहाँ खेड़ बर्मा कर देना भाई। क्या करोगे? खेड़ ठीक है, खेड़ बर्मा कर देना यहाँ, है ना। खेड़ बर्मा कर देना आप, है ना। ये नहीं होगा खेड़ बीबी। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। खेड़
बर्मा, ठीक है। हाँ, खेड़ बर्मा से सिरोही खेतड़ी झुंझुनू तक क्या है राजस्थान में विकसित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किमी है, ठीक है। जो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी से दिल्ली तक विकसित है। कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी से दिल्ली तक विकसित है, ठीक है। पालनपुर गुजरात रायसीना की पहाड़ी से दिल्ली तक विकसित है। कितना? 692 किलोमीटर। कितना? 692 किलोमीटर। और राजस्थान के बारे में पूछे तो 550 मीटर हो जाएगी। जो खेड़ बर्मा से सिरोही से खेतड़े झुंझुनू तक क्या है विकसित है। आगे देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार, लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, फिर बोराड का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो हो जाएगा आपका उड़िया का पठार। ऑप्शन सी को लॉक करो, ठीक है। हाँ, ये लो, उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। पठार नहीं होगा, पठार हो जाएगा। दोस्तों, आज टाइपिंग में कितनी मिस्टेक की है देख लो, ठीक है। पठार जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, यह सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ है? सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ओहो, गजब का क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? परिगणित पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिगणित कितना है? 2,80,250.67 मीटर, 1,79,250.67 मीटर, 3,79,550.67 मीटर, 2,50,267.5 मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देखो, ठीक है। 1,79,250.67 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओहो, गजब क्वेश्चन। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर। कहाँ पाई जाती है? 26वां देखो कहाँ पाई जाती है? अलवर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर धौलपुर। कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी बीकानेर में। कहाँ पाई जाएगी? बीकानेर। ऑप्शन सी को लॉक करो। कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा है? कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की क्या है मृदा है? तो क्या करोगे आप? 14 है। कितनी? 14। ऑप्शन ए को लॉक करो। साई रोलेक्स मृदा किस जिले में पाई जाती है? बताओ। बीकानेर, कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर। कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर में पाई जाती है साई रोलेक्स मृदा। अगला क्वेश्चन देखो 29। शिरोजम मृदा किस जिले में पाई जाती है? शिरोजम मृदा किस जिले में पाई जाती है? 3rd ग्रेड 2023 में पूछा हुआ। झालावाड़, बारां, बाड़मेर या फिर जयपुर। कहाँ पाई जाती है? बताओ। बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर। ऑप्शन सी को लॉक करो। अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। CET 2023 में पूछा हुआ है। मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि या उपयोग तक सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाए?
ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज तक यही था हमारा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।